हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। एक बार थोड़ा जल्दी जल्दी से भाई सब लोग बता दो, सब लोग बढ़िया हो, सब लोग बेहतरीन हो, सब लोग खुश हो। मेरे को आप लोग यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से नजर भी आ रहे हो भाई। देखो, एक बात बहुत बढ़िया तरीके से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, वो ये कि आप लोगों का 9th का सफर जैसे भी रहा ठीक रहा या फिर बुरा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो सफर आ चुका है बेटा, वो आ चुका है आप लोगों का क्लास 10th का सफर। और इस सफर को थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ और थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ हम लोगों को लेना होगा। तो जैसा कि आप लोगों के सामने खड़े हुए भाई किशोर सर, और ये आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स, मतलब मैं। और आप लोगों को इतने बढ़िया तरीके से मैं मैथ से प्यार करवा दूंगा ना दोस्त, मतलब सारे के सारे कंसेप्ट्स आपके हाथ में होंगे। एग्जाम टाइम पे लास्ट में आपको कॉपी उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जितने भी कंसेप्ट्स में यहां पर सिखाऊं, जितने भी क्वेश्चंस में यहां पर करवाऊं, आप लोगों को उसके नोट्स भी बनाने, ठीक है। तो एक बार जल्दी से बता दो यार, यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं। मैं एक बार ना फोन पे अपनी आवाज भी सुन लेता हूं कि मैं एक बार बढ़िया तरीके से सुनाई दे रहा हूं, लेकिन ठीक है, मेरी आवाज वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है। तो जैसा कि हम लोग आज चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। आज ये पहली क्लास है और पहली क्लास ही मैथ्स की है, जिसमें कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में जो टॉपिक का नाम है बेटा, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस, मतलब कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, दैट्स इट, ठीक है। पहली बात समझना कि यार रियल नंबर में ना हम लोगों को शुरुआत से समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक शुरुआत से नहीं समझेंगे तब तक मजा नहीं आएगा, है ना। तो चलो रियल नंबर को एकदम मस्त बढ़िया बेहतरीन तरीके से हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। आपके हिसाब से आपको लग रहा है क्या यार कि कहीं ना कहीं नंबर्स का इस्तेमाल तो होता है? कहीं ना कहीं हम लोगों ने जब शुरू किया था तो कहीं ना कहीं यार नंबर्स का इस्तेमाल तो होता होगा भाई, सेब गिनने के लिए, टी शर्टें गिनने के लिए, है ना, चेयर को गिनने के लिए, टेबल को गिनने के लिए, मतलब बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स में हम लोगों ने नंबर्स का इस्तेमाल तो किया। लेकिन रियल नंबर क्या होते हैं, ये आओ इसको देखते हैं। तो अगर हम लोग भाई बात को अच्छे तरीके से समझे ना, अगर हम बात को अच्छे तरीके से थोड़ा डीप में समझे, तो यार रियल नंबर्स ना बेसिकली कॉम्बिनेशन है दो तरीके के नंबर्स का। क्या बोला मैंने? रियल नंबर ना कॉम्बिनेशन है दो तरीके के नंबर्स का। कौन कौन से मेरे दोस्त? एक तो रैशनल का, एक तो रैशनल नंबर का, और दूसरा इरैशनल नंबर का। अब सर ये दोनों क्या होते हैं? ये थोड़ा बहुत सर क्लास 9th में पढ़ा था, लेकिन सही बताऊं किशोर सर, मैंने बोला हाँ बताओ ना सर, भूल गया। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, मैं हूं, टेंशन मत लो। आ जाओ, रैशनल नंबर को भी हम लोग अगर और क्लासिफाई करें तो इसमें कुछ कुछ चीजें और देख लेंगे, जैसे कि भैया ये हमारे नेचुरल नंबर, जिसको आप लोग क्या बोलते हो सर? नेचुरल नंबर, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गए? ये आ गए होल नंबर। अच्छा, और क्या होते हैं सर? मैंने बोला भाई इंटीजर्स भी होते हैं। तो यहां पर अगर आप क्लासिफिकेशन देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा मिलता जाएगा आगे जाके, ये एंड भी नहीं होने वाला। मतलब बहुत ज्यादा वैरायटीज के नंबर आप लोग देख चुके हो, जैसे प्राइम नंबर, इवन नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, बहुत सारे नंबर्स हम लोग डील कर चुके हैं, देख चुके हैं। लेकिन आप लोगों को जो चैप्टर का नाम है मेरे दोस्त, वो थोड़ा ध्यान से समझ लेना, उसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर में किशोर सर ने अभी क्या समझाया कि ये एक कॉम्बिनेशन होता है किस किस नंबर्स का? रैशनल नंबर टुगेदर विथ इरैशनल नंबर आर नोन एज रियल नंबर। सिंपल सी बात है। अब बेटा रैशनल नंबर में भी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ये तीन तरीके के नंबर है। इरैशनल की थोड़ी देर बाद बात की जाएगी। तो अब हम लोग शुरुआत जो करेंगे ना, वो शुरुआत करेंगे यहां से। इंट्रोडक्शन क्या बोलता है कि जो रियल नंबर्स होते हैं ना, ये एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें कि इंक्लूड होते हैं दोनों रैशनल और इरैशनल नंबर। लेकिन सर फिर सवाल उठ गया। मैंने बोला कैसा सवाल? बोले सर रैशनल और इरैशनल ही नहीं पता, बजाओ किशोर सर तालियां। मैंने बोला ठीक है भाई बजा लेता हूं, लेकिन सर रैशनल और इरैशनल बताना तो पड़ेगा। मैंने बोला बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। चलो, तो यहां पर इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी सर, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। शुरू से शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, मतलब नंबर से शुरू करते हैं। अ नंबर इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज्ड टू काउंट। हाँ सर समझ गया आपकी बात को, आप क्या गिनना चाह रहे हो, ठीक है। मेजर, नापना है ना भाई। भाई मान के चलो, अगर हम लोगों ने अपना स्क्वायर फुट नहीं बनाया होता, है ना, कि भैया हमारा इतना ही स्क्वायर फीट मकान है या फिर हमारी इतनी स्क्वायर फीट दुकान है,
तो हम तो पड़ोस वाले का भी छीन लेते ना यार। और तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो कि मैं कौन से देश की बात कर रहा हूं कि क्या छीन लेते अपन। बहुत शानदार। तो यहां पर मेजर की बात भी हो गई और लेवल की बात भी हो गई। समझे बात को बेटा? अगर हम लोग मेजरमेंट नहीं जानते होते तो आप खुद बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, आपको आपके कपड़े हो सकता है टाइट हो जाते, हो सकता है ढीले हो जाते, हो सकता है कि हम पड़ोस वाले का मकान भी छीन लेते। समझ रहे हो ना बात को? समझ रहे हैं सर। तो यहां पर हम लोगों ने रियल नंबर्स में नंबर्स का इस्तेमाल तो समझ लिया। अब आ जाओ जरा नंबर्स में, इवन नंबर्स के अंदर घुस रहे। इवन नंबर आर दोज नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। सीधा सीधा सिंपल सिंपल हम लोग ऐसे ही समझते हैं कि भाई जो टू को डिवाइड कर दे ना, जो टू को डिवाइड कर दे वो होता है हमारे पास कैसा नंबर? इवन नंबर। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डिग 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 डिग। एक छोटा सा यहां पर क्या आएगा, एक चीज आएगी बताऊंगा आपको, है ना? एक चीज आएगी वो बताऊंगा, थोड़ा सोचना बस। मैंने एग्जांपल अभी एक एग्जांपल यहां पर नहीं लिखा है। स्टार्टिंग में आएगा 2 के स्टार्टिंग में आएगा। किसी को पता है क्या उस एग्जांपल के बारे में? हाँ, किसी को पता है तो बताओ, और अगर नहीं पता तो थोड़ी देर बाद वेट करो। अगर बेटा ऑड नंबर की बात करें तो वो भी हम लोगों को पता है कि वो नंबर जो डिवाइड नहीं हो पाते दो इक्वल पार्ट्स में। एग्जांपल सर जी, एग्जांपल 3 हो गया, है ना? आपका क्या हो गया? 6 हो गया? नहीं भाई, 5 हो गया। 5 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 9 हो गया, 9 के बाद 11 हो गया, और भी ढेरों सारे एग्जांपल्स है ऑड नंबर्स में। अब जो सवाल आ रहा है वो बहुत अच्छा है। वो है भैया ये अंडा जो इस बार पेपर में पक्का नहीं मिलेगा, पक्का नहीं मिलेगा। अगर वेदांतों को अच्छे से फॉलो किया ना तो पक्का ये अंडा इस बार नहीं मिलेगा पेपर में। हाँ, इसके आगे एक और अंडा मिलके और एक और 1 लग सकता है, मतलब 100 में से 100 मिल सकते हैं, और इसके आगे 50 भी हो सकता है, मतलब 5 भी लग सकता है। अरे 50 का पेपर है तो 50 आ गए, क्या चाहिए और? बोले बहुत शानदार सर। तो 0 एक इवन नंबर है या फिर एक ऑड नंबर है? ओ हो सर, ये तो बचपन से आज तक नहीं पढ़ा, 55 के होने को आ गए सर। क्या मस्त क्वेश्चन लेके आए हो, बताओ। 0 एक इवन नंबर है या फिर एक ऑड नंबर है? थोड़ा जल्दी बताओ। 0 एक इवन नंबर है या फिर एक ऑड नंबर है? जल्दी 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 जल्दी। अच्छा सवाल है ना? अच्छा सवाल है ना? हाँ, अच्छा सवाल है ना? अरे जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अच्छा सवाल है कि नहीं? बेटा सुनो, अब बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझो। मैं आपको बताता हूं, जो 0 है ना यार दोस्त, वो एक इवन नंबर है। बोले सर कैसे? चीटिंग सर, चीटिंग सर। ओ है तो ऑड होगा ना। मैंने बोला ए भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कंपेयर मत करना। आओ मैं बताता हूं, आ जाओ एक बार मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को बताता हूं। आप लोगों ने कभी नंबर लाइन पढ़ी? बोलो सर पढ़ते रहते हैं वो तो। यहां पर कहीं ना कहीं सर अगर बात करें तो यहां पर आता है हमारा 0, और यहां पर आते हैं सारे पॉजिटिव नंबर, यहां पर आते हैं सारे नेगेटिव नंबर। चलो बनाते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और कहीं ना कहीं ये 6 हो गया। थोड़ा सा बस यहीं तक में हम लोगों ने लाइन की बात कर ली। अब जरा लेफ्ट साइड में अलग कलर से ले रहा हूं। ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया, ये -5 हो गया, और कहीं ना कहीं ये -6, और यहीं पे गेम खत्म। आप एक चीज को ऑब्जर्व करना यार दोस्त, एक चीज को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना। यहां पर कोई भी इवन नंबर दो ऑड नंबर के बीच में आ रहा होगा, कोई भी एक इवन नंबर दो ऑड नंबर के बीच में आ रहा होगा। फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, कोई भी एक इवन नंबर दो ऑड नंबर के बीच में आ रहा होगा, ऐसे ही आता जाएगा। चलो इधर भी भाई नेगेटिव है तो क्या हुआ, इवन या ऑड तो खेलेंगे, या तो 2 से डिविजिबल होंगे या तो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। अगर 2 से डिविजिबल होंगे तो इवन होंगे, अगर 2 से डिविजिबल नहीं होंगे तो ऑड होंगे। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। अब जरा यहां पर खेलते हैं। यहां पर क्या खेलना सर? अरे मैंने बोला भाई यहां पर भी ये इवन है, क्यों? क्योंकि दो ऑड नंबर के बीच में आ रहा है। अरे ये देखो, ये देखो, ये क्या है? ये एक इवन है। कैसे पता? अरे क्योंकि दो ऑड नंबर के बीच में आ रहा है। बोले सर ताकतवर इंसान हो आप तो। मैंने बोला कैसे? सर पता लगा लिया जो हमें बचपन से पता नहीं था। अरे सुन तो लो पहले पूरी बात भाई, पहले पूरी बात तो सुन लो। लेकिन अभी 0 का पता नहीं चला। अरे सर 0 का पता चल गया। आपने क्या बोला कि कोई भी दो ऑड नंबर के बीच में हमेशा क्या आएगा? एक इवन नंबर आएगा।
दो ऑड नंबर के बीच में एक इवन नंबर, दो ऑड नंबर के बीच में एक इवन नंबर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सर ये जो जीरो है ना ये इवन हुआ। क्यों? कैसे? क्योंकि सर यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये दोनों क्या है? ये दोनों ऑड नंबर है। तो उस हिसाब से भी आप ये पता लगा सकते हो कि ये एक इवन है। अच्छा, दो तरीके और होते हैं ये साबित करने के लिए कि जीरो आपका एक इवन नंबर ही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं उसको ना बताऊं, आप लोग उसको बताओ। ठीक है, आज कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे जरूर बताना कि सर ये जीरो का क्या फंडा है। इवन है, ये पक्का है इवन है। मैंने एक तरीका बताया कि भाई मेथड 1 से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं कि जीरो एक इवन नंबर है, लेकिन यहां पर दो और मेथड होते हैं, मेथड 2 और मेथड 3। ठीक है, चलो 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 बेटा, नेचुरल नंबर आ गए। अच्छे तरीके से आराम आराम से पढ़ते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। सर नेचुरल नंबर क्या होता है? अरे भाई काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5। भाई एक बात समझो, एक बात समझो, चलो पैसे गिनना शुरू करते हैं। मैंने बोला ये नंबर ऑफ नोट्स गिन के बता। हाँ, पैसे नहीं, पैसे कितने हुए ये नहीं, नंबर ऑफ नोट्स। मैंने आपको एक गड्डी दी, एक गड्डी के अंदर 100 नोट होते हैं, मतलब 100 नोट्स होते हैं, ये तो हम लोगों को भी पता है। बेटा उस गड्डी के अंदर हम लोगों को 100 नोट से ये साबित करना है, तो हम लोगों ने काउंट शुरू किया। क्या आप उसको 0 से काउंट करोगे? सर कभी जिंदगी में नहीं करूंगा, 1 से काउंट करूंगा ना सर। मैंने बोला हाँ, मैंने बोला हाँ। तो यहां पर आप क्या करोगे? यहां पर आप इसको 1 से स्टार्ट करोगे, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमारी प्यार की तरह क्या होगा, ये बहुत आगे तक चलता जाएगा। मतलब किशोर सर भी जैसे आप बच्चों को प्यार करते हैं, और आप बच्चे भी वेदांतु को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्यार करते हैं। भाई बस इसी प्यार की तरह ये भी अनगिनत रहेगा, जा सकता है, कहीं तक भी जा सकता है। ठीक है, एन से इसको डिनोट करते हैं। अब आ जाते हैं भाई होल नंबर। अरे नाम में ही होल है, नाम में ही होल है तो होल तो आएगा ना, समझो बात को, नाम में ही होल है। ये क्या है? ये तो नेचुरल नंबर है भाई, ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। इसके एग्जाम्पल ना हम अभी खुद लिख देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई। होल के नाम में ही होल आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ सर कि इसका एग्जाम्पल तो एक होल से ही शुरू होगा, है ना? ठीक है, तो 0 अलॉन्ग विथ ऑल नेचुरल नंबर्स आर टुगेदर कॉल्ड होल नंबर। सिंपल सी बात है। तो 0 के बाद 1 आ जाएगा, 1 के बाद 2 आ जाएगा, 2 के बाद 3 आ जाएगा, 3 के बाद 4, और ऐसे करते 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 ये कहां से भैया? इंफिनिटी। बोलो सर नेचुरल नंबर में तो 0 नहीं आ रहा। अरे तो खुद समझो ना, जब हम लोगों को मार्क्स मिलते हैं तो पॉसिबिलिटी तो होती है ना भाई, पॉसिबिलिटी तो कहीं ना कहीं होती है ना। हाँ सर हाँ, लेकिन इस साल नहीं होगी सर, ये बात तो पक्की है कि इस साल बिल्कुल भी नहीं होगी। मैंने बोला हाँ भाई बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। चलो इंटीजर्स को समझते हैं। अब कहीं ना कहीं क्या हुआ, कहीं ना कहीं भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको बिजनेस में फायदा ही फायदा हो रहा, बिल्कुल नहीं भाई, कहीं ना कहीं नुकसान भी होगा, कहीं ना कहीं लॉस भी होगा। तो उसलिए ना नेगेटिव नंबर्स को भी क्या करा गया भैया? इंट्रोड्यूस किया गया। इंटीजर्स का क्या कहना है कि एन इंटीजर इज अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मैं तो ये बोलता हूं कि नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन, नंबर लाइन में पॉइंट्स वाले नंबर, फ्रैक्शन वाले नंबर को मत बनाओ, बस ऐसे बना दो भैया ये नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते, और यहां पर -1 -2 -3 -4 ऐसे करते करते। तो यहां पर आप देख पा रहे हो ये पॉजिटिव हो गए। देखो देखो देखो, यहां से यहां तक अगर आप देख पाओगे तो ये सारे कैसे हो गए? ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हो गए। अच्छा, यहां से यहां तक अगर आप देख पाओगे तो यहां से यहां तक कैसे हो गए भाई? नेगेटिव नंबर्स हो गए। और क्या बोल रहा है? और बोल रहा है जीरो भी है, जीरो भी है। तो यहां पर एक इंटीजर एक होल नंबर होते हैं। होल नंबर मतलब जो 0 से शुरू होते हैं और अप टू इंफिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है। तो अगर कोई आपसे पूछे 0 एक इंटीजर है, हाँ बिल्कुल है। 0 एक नेचुरल नंबर है, नहीं नेचुरल नंबर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं। होल नंबर है, हाँ होल नंबर जरूर है। ठीक है, तो एग्जांपल्स ऑफ इंटीजर्स आर 5 1 5 8 97। मतलब एक काम करते हैं, चलो इसको -5 कर लेते हैं, 5 और -5। ठीक है, -8 -9, मतलब निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, जीरो भी है। ठीक है सर, आगे बढ़ाओ। अब एक और सवाल आ गया कि सर ये बताओ कि 1 एक प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है? किशोर सर आप तो खेल रहे हो। मैंने बोला कैसे? सर पहले ये तो बताओ कि प्राइम और कंपोजिट क्या होता है। मैंने बोला ठीक है, तो ये आप पर छोड़ दूं? बोले हाँ सर, मेरे हम पे छोड़ दो।
ये हम पे छोड़ दो, बस आप ये बता दो कि प्राइम क्या होता है और कंपोजिट क्या होता है, उसके बाद तो हम बता देंगे कि वन एक प्राइम है या कंपोजिट है। लेकिन नहीं, मैंने अभी आपको इवन भी बताया और ऑड भी बताया। इवन नंबर और ऑड नंबर बताने के बाद क्या आप बता पाए जीरो एक इवन नंबर है या फिर एक ऑड नंबर है? चलो कोई ना, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, प्राइम है यार कंपोजिट है वो थोड़ी देर बाद देख लेंगे, पहले हम लोग प्राइम नंबर्स को तो समझ ले, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा आराम से सुनना। द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन, बेटा बहुत अच्छे तरीके से समझा। एक नेचुरल नंबर होते हैं ये, मतलब जीरो तो हो नहीं सकता, होल नंबर तो होंगे नहीं, नेचुरल नंबर मतलब जो वन से स्टार्ट होता है। लेकिन कंडीशन यहां पर ये भी रख दी कि ग्रेटर देन वन होना चाहिए, वन से बड़े होना चाहिए, मतलब टू, हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, विच आर डिविजिबल बाय वन एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हैव टू फैक्टर्स, है ना, दैट इज वन एंड द नंबर इटसेल्फ। अब यहां पर दो डेफिनेशन तो आप लोगों ने पढ़ ली, कौन कौन सी? एक तो ये समझे कि भाई प्राइम नंबर्स अगर कभी किसी ने पूछ लिया तो हम ये बोल देंगे ये एक तरीके के नेचुरल नंबर होते हैं जो ग्रेटर देन वन होते हैं। जो क्या होते हैं? जो ग्रेटर देन वन होते हैं और जो डिविजिबल होते हैं किस किस से? वन और वो नंबर खुद से। अच्छा, और अगर पूछ लिया जाए तो और हम लोग बता देंगे कि प्राइम नंबर्स के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, मतलब वन एंड द नंबर इटसेल्फ। दो फैक्टर होते हैं, कौन कौन? वन एंड द नंबर इटसेल्फ। अब सर एक बात बोलूं, मैंने बोला हाँ बोलो ना। सर समझ में नहीं आया। मैंने बोला क्यों? इतना आसान तो लिखा है। बोले सर जब तक आप नहीं समझाओगे ना तब तक नहीं आएगा। मैंने बोला आ जाओ, प्राइम नंबर्स कोई भी दुनिया का अगर प्राइम नंबर आप उठाओगे तो सिर्फ और सिर्फ उसके दो फैक्टर होंगे, वन और वो नंबर खुद। बात खत्म। समझो, प्राइम नंबर में सबसे छोटा, बेटा बहुत क्वेश्चन आते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, मैं बता देता हूं। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है ना, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो टू होता है। क्यों सर? क्योंकि बेटा फैक्टर का क्या मतलब है? जो जिसके टेबल में आ जाए। अब टू किसके किसके टेबल में आता है? बेटा वन के टेबल में आता है और वो नंबर खुद के टेबल में भी आता है। वन एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा इसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये एक प्राइम नंबर है। चलो आ जाओ और देखते हैं। अब मैंने बोला भाई थ्री एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें कि अगर हम लोग बात करें तो थ्री किस किस के टेबल में आता है? वन के टेबल में आता है और थ्री खुद के टेबल में आता है। बात आई समझ में? वन एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा इसका कोई भी फैक्टर नहीं है। आओ और एग्जांपल देखते हैं। चल फोर को लो, इस बार फोर को लो। मैंने बोला ठीक है भाई फोर को ले लेते हैं। अब फोर की अगर हम बात करें तो वन एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा भी सर इसका कोई फैक्टर नहीं। मैंने बोला है ये वन के टेबल में तो आता है, ये फोर के टेबल में तो आता है, लेकिन ये फोर किसके टेबल में आता है? सर टू के टेबल में भी आता है। तो देखो वन एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा भी इस बार इसका क्या हो गया? एक फैक्टर हो गया। तो वन एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा अगर इसका एक फैक्टर हो गया तो वो प्राइम तो नहीं होगा। हाँ इसका कुछ दूसरा नाम होगा, मानो हटाओ, दूसरा नाम होगा, लेकिन प्राइम तो नहीं होने वाला। प्राइम नंबर समझ गए? विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, चलो अब आप लोगों को कमेंट में मुझे क्या बताना है मैं आपको बताता हूं। क्या बात है? यस जोशी बोल रहा है सर नीदर। हाँ एक सेकंड भाई, एक सेकंड। आप लोग ना इस वीडियो को अच्छे तरीके से लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। हाँ क्या बात है। यहां पर ना क्लास 9th एंड 10th वाला बोल रहा है नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। क्या बात है, बहुत शानदार। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, एक नंबर। अच्छा कर रहे हो सब लोग। राधे कृष्णा, सोनिया, बहुत बढ़िया। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि सर ये तो हमारे पास प्राइम तो नहीं होने वाला। अच्छा, और मेरे को आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है? एग्जाम्पल देख लो, 2, 3, 5, 7, 11। अगर आप एक बात गौर करोगे ना तो ये सारे के सारे नंबर ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ वन के टेबल में आते हैं और वो नंबर खुद के टेबल में मिलेंगे और किसी की टेबल में भी नहीं मिलेंगे। वन इज नॉट अ प्राइम नंबर एज इट हैज ओनली वन फैक्टर।
वन एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है? अरे सर वन एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है? अरे सर वन तो वन के टेबल में भी आता है और वो नंबर खुद के टेबल में भी आता है। वन तो वन के टेबल में भी आता है और वो नंबर खुद के टेबल में भी आता है, तो दोनों तो एक ही बात हो गई ना, दोनों तो एक ही बात हो गई ना। इसलिए वन को हम क्या बोलते हैं कि वो प्राइम तो नहीं है, वो प्राइम तो नहीं है, कंपोजिट का नहीं पता। चलो अब जरा कंपोजिट को समझते भाई। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? द नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय वन इटसेल्फ और बाय एनी अदर नंबर। बेटा बहुत अच्छे तरीके से समझना, नेचुरल नंबर होते हैं एक तरीके के विच आर डिविजिबल बाय वन इटसेल्फ एंड एनी अदर नंबर, और नंबर्स आर कॉल्ड क्या बोल देंगे हम लोग, और उन नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर बोल देंगे। सिंपल सी बात। चलो अब जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। बेटा कंपोजिट में ना अगर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर की बात करूं, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है वो होता है 4। अब क्यों? क्योंकि इधर ना इसके फैक्टर कौन कौन है, इसके फैक्टर कौन कौन है बेटा, वन एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा भी ये किस में आता है, ये 2 में आता है। देखो 4 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 4 खुद के टेबल में आता है और 4 2 के टेबल में भी आता है। और एग्जाम्पल सर 5, तो बेटा 5 तो नहीं होगा क्योंकि 5 प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। 6 होगा क्या? हाँ सर 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा भी अगर देखा जाए तो ये 2 के टेबल में और मिलेगा जो कि है 2 और तो और 3। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 8 भी हो गया। देखो देखो 8 कैसे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा भी ये 2 में और मिलेगा, 2 में भी मिलेगा और तो और 4 में भी मिलेगा। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बता दो बेटा 9 क्या है? बोले सर एक नंबर है। मैंने बोला नहीं नहीं, प्राइम है या कंपोजिट है वो जानना है। अच्छा सर ऐसा बोलो ना, तो बेटा यहां पर अगर आप देखोगे 1 एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा भी ये किस में आएगा, 3 में आएगा। तो ये क्या है? ये एक कंपोजिट नंबर है। इसको प्राइम नंबर समझने की गलती मत करना, ठीक है। वेरी गुड, बिकॉज इट हैज 3 फैक्टर्स ना, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा भी उसका एक और फैक्टर है, इसलिए वो कंपोजिट नंबर है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज बताना, क्या बताओगे? क्या बताओगे? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर। ठीक है जी, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। बोले सर एक नंबर तरीके से बता देंगे। अच्छा एक चीज छूट गई वादे के मुताबिक अगर देखी जाए तो। बोले सर क्या? मैंने बोला भाई वादे के मुताबिक अब आप लोग बताओ 1 एक प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है? हाँ 1 एक प्राइम नंबर है या फिर एक कंपोजिट नंबर है? थोड़ा जल्दी। बोले सर 1 तो कुछ भी नहीं है सर, 1 तो कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होता है? 2। अच्छा अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होता है? बोले 4। तो स्मॉलेस्ट अगर 2 है, स्मॉलेस्ट अगर 4 है तो 1 तो दोनों में ही नहीं आएगा। तो 1 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। चलो तो यहां पर प्राइम की भी बात हो गई खत्म, कंपोजिट की बात खत्म हो गई। अब मन में कहीं ना कहीं एक सवाल तो उठता होगा, सर ये पाई वाले जो भाई हैं ये रैशनल है या फिर एक इरैशनल है? ये रैशनल है या इरैशनल है? सर पाई की वैल्यू 22/7 होती है जो कि p/q के फॉर्मेट में दिख रही है। इसका तो मतलब ये हो गया कि ये रैशनल है। चल भैया बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन कि पाई की वैल्यू को आप लोग 22/7 बोलते हो, मैं भी बोलता हूं, लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना वो कभी भी 22/7 होती ही नहीं है। पाई की कुछ और वैल्यू है। लेकिन उससे पहले ना हम चाहते हैं कि पाई को रैशनल या इरैशनल यहां पर बोला जा रहा है, लेकिन सर रैशनल और इरैशनल तो पता हो कि होता क्या है। तो आओ जरा रैशनल और इरैशनल की बात कर लेते हैं। अब समझना बहुत ज्यादा प्योरिटी से बेटा, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं
विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। देखो ये जो कैन भी है ना, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहां पर, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कैसे? एक ऐसा नंबर जिसको लिखा जा सकता है, जो होगा नहीं पर लिखा जा सकता है पी बाई क्यू के फॉर्मेट में, जहां पर पी और क्यू इंटीजर्स होंगे। जैसे ही इसने इंटीजर बोला, मेरे दिमाग की बत्ती जल गई, मेरे दिमाग की बत्ती ये जल गई कि भाई फिर तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, फिर तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। हाँ सर, हाँ। तो एग्जाम्पल में बेटा 3/7 भी हो सकता है, -4/8 भी हो सकता है, माइनस वाले भी हो सकते हैं ना, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन क्या 7 हो सकता है? 7 हो सकता है क्या एक रैशनल नंबर? देखो रैशनल नंबर हम लोगों ने समझा जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो चीज फिर नॉट डिफाइंड हो जाती है। अरे आप खुद सोचो, क्या आपको 0 मार्क्स में से 7 मार्क्स मिले? कितना ज्यादा अजीब लगेगा भाई, कितना ज्यादा अजीब लगेगा। मम्मी आज मेरे को 0 में से 7 मिले। क्या 0 में से 7 मिले? बेटा मैडम ने कुछ मतलब पानी वानी में मिला के तो नहीं दिया, ऐसा बोलेंगी मम्मी। मम्मी बोलेंगी बेटा कुछ मैडम ने पानी वानी में मिला के दिया, सही बता बेटा ना। मम्मी नहीं ऐसा तो क्यों नहीं। तो बेटा तू ऐसी बात क्यों कर रहा है? 0 में से 7 मिलना इम्पॉसिबल है यार दोस्त, 0 में से 7 मिलना इम्पॉसिबल है। तो उसी हिसाब से यहां पर 7 एक रैशनल नंबर है या फिर एक इरैशनल नंबर है। तो रैशनल है कि नहीं है पहले तो यही नहीं पता हमको, पहले तो यही नहीं पता। तो यहां पर अब कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? कैन बी। पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम इसको लिख नहीं सकते पी बाई क्यू के फॉर्मेट में, लिख सकते हैं भाई। 7 को हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में जरूर लिख सकते हैं। देखो जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, लेकिन मैथ्स में जिसका कोई नहीं उसका वन होता है, समझे? मैथ्स में जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? वन होता है। तो यहां पर ये नंबर कैसा आ गया? पी बाई क्यू के फॉर्मेट में आ गया, जहां पर क्यू जीरो तो नहीं है, वन। तो एक ऐसा नंबर जिसको लिखा जा सकता है, विच कैन बी रिटन, जिसको लिखा जा सकता है पी बाई क्यू के फॉर्मेट में, था नहीं लेकिन लिख दिया। समझ में आया? समझ में आया क्या? बहुत शानदार। चलो तो यहां पर की बात तो हो गई खत्म। अब बात कर लेते बेटा एक इरैशनल नंबर की। सर इरैशनल नंबर का हो गए? अरे बताओ भैया बताओ। रियल नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन बेटा नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिकरिंग होता है। बेटा एक बात समझो, है ना, ये जो डेफिनेशन है ना, ये स्कूल में भी ऐसे ही दे देंगे, रटवा देंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किशोर सर ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर प्यार सच्चा है तो किशोर सर बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, है ना। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। समझो किशोर सर बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। एक अगर आप लोगों को सही में समझना है ना कि इरैशनल नंबर क्या होता है, तो आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, आप लोगों को लेके चलता हूं एक ऐसी दुनिया में जिसमें छत है। बोले सर क्या बोले जा रहे हो आप? पहली पहली क्लास में आप इतना कुछ बोले जा रहे हो? मैंने बोला भाई इतना कुछ नहीं, सच बोल रहा हूं। एक इरैशनल नंबर अगर आप लोगों को समझना है तो स्कूल वाले बोलेंगे भाई देख रैशनल होता है पी बाई क्यू के फॉर्मेट में, और इरैशनल होगा पी बाई क्यू के फॉर्मेट में। नहीं होगा, वो रैशनल पी बाई क्यू के फॉर्मेट में होगा, इरैशनल नहीं होगा। सिंपल बात। नहीं, ऐसा नहीं है। इरैशनल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट में। चलो एक चीज लिखता हूं, स्क्वायर रूट में n, जहां पर बेटा n क्या है? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक चीज और है n एक चीज और है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बोलना तो प्राइम नंबर कह देना प्यार से। तो क्या कह देना? प्राइम नंबर कह देना। सर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अरे मैंने बोला देखो जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 1 भी 1 होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है। तो यहां पर 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। क्यों? क्योंकि इसके स्क्वायर रूट है 2 है, तो यहां पर 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ऐसे ही अगर आगे बढ़ेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या है? 3 का स्क्वायर 9 है, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 है। लेकिन बेटा
अगर आप लोग इस नंबरों के बीच में ही नंबर निकालोगे ना, तो इस नंबरों के बीच में देखो √1 √2 का है भाई, √2 तो नहीं है। अच्छा √3 भी आएगा, अरे इसके और इसके बीच में √1 है तो √2 √3 आएगा सर, √2 √3। तो ये √2 √3 क्या है, बाद में बात करेंगे। और यहां पर भी √5 आएगा, √6 आएगा, √7 आएगा, √8 भी आएगा। तो कौन कौन से आ जाएंगे, √5 √6 √7 और √8। तो आप यहां पर ये बात देख पाओगे, ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यही तो वो कह रहा है कि n एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, मतलब 2 3 5 6 7 8 ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो यही एक इरैशनल नंबर होते हैं। बेटा स्क्वायर रूट में n एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर नहीं है तो n वही है। n कौन होगा, n वो होगा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे कि √2 भी आप समझ गए हो, √3 भी आप समझ गए हो, है ना। √4 क्या होगा, √4 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका होता है, 2 का होता है। तो 2 को तो हम लोग p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना, समझे। √4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं और 2 को हम लोग p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसका मतलब अल्टीमेटली ये तो एक रैशनल नंबर हो गया। तो आप लोग स्क्वायर रूट के अंदर देखना, अगर 2 है तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, हाँ ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वही तो लिखा है। समझ में आ गई बात, आगे। तो रूट ऑफ प्राइम नंबर जैसे √2 √3 √5 ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इरैशनल नंबर हो जाते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की हम लोग बात करेंगे। चलो अब जरा ना को प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं। सर को प्राइम नंबर क्या होते हैं, समझो। अ पेयर ऑफ नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम व्हेन दे हैव देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एज 1। बेटा बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। एक बात को अच्छे तरीके से समझना। पहले तो एक चीज समझो, दुनिया का कोई भी एक रैशनल नंबर सोचो, जल्दी 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 जल्दी, जितनी जल्दी सोच सकते हो, जितनी जल्दी सोच सकते हो उतनी जल्दी सोचो। दुनिया का यहां पर ना बेटा इस वीडियो को अच्छे तरीके से लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दुनिया का कोई भी एक क्या सोचो, रैशनल नंबर सोचो, थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी। हाँ 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 हाँ, बोलो 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 बोलो। दुनिया का कोई भी एक रैशनल नंबर सोचो। मैं तो आप लोगों से बोल रहा हूं, मैं तो आप लोगों से बोल रहा हूं, सोचो सोचो। स्टार बॉय बोल रहा है सर √80। बेटा ये एक परफेक्ट स्क्वायर, ये एक रैशनल नंबर का एग्जांपल दिया। दुनिया का कोई भी एक रैशनल नंबर सोचना है। हाँ जैसे बहुत सारे एग्जांपल अगर 9 4 18 8 4, हाँ ठीक। हम लोग बोल रहे हैं 2/4। अनीता ठीक है, 2/4 बेस्ट एग्जांपल दिया आपने, बेस्ट। इससे मैं समझा भी पाऊंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अब यहां पर आपको रैशनल नंबर मिल गए। अब इसको ना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो, अगर लिखा जाता है तो लिख दो। ठीक है सर लिख दिया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब यहां पर एक जादू दिखाता हूं आपको। दुनिया में कोई भी एक रैशनल नंबर दे दिया जाएगा ना, कोई भी एक रैशनल नंबर दे दिया जाएगा तो सिंपल सी बात है, अगर रैशनल बोल रहे हो तो वो p/q के फॉर्मेट में होगा ही होगा। अब जो p/q आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में मिलेंगे ना, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जैसे हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/2 लिख सकते हैं। अब यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिलेगा, तो जब आप उन्हीं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चेक करोगे ना, जब आप उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चेक करोगे ना, तो हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। ये किशोर सर की जुबान है भाई, ये किशोर सर की जुबान है। लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, 6/9, 6/9 एक एग्जांपल आया। चलो आओ, 3 से कटता है ना यार, ये 3 से कटता है। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अगर यहां पर देखा जाए तो ये 2/3 हो गया, और अगर भाई देखा जाए तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 और 3 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपल बात, सिंपल बात थी। 4/8 हो गया, 6/9, कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हो। तो यहां पर ये चीजें आ गई। को प्राइम नंबर भी ऐसे नंबर होते हैं, ऐसे क्या बोल सकते हैं, पेयर ऑफ नंबर होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट, जिसका
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा। पेयर ऑफ नंबर बोल ही रहे, तो पेयर ऑफ नंबर मतलब 2, अरे जूता लेगा तो जोड़ी में ही लेगा ना, वही वाला चीज है। तो यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब उन नंबर्स का निकालोगे तो आपको हमेशा 1 मिलेगा। जैसे 4 और 9, 4 और 9 अगर आप चेक करोगे तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 आएगा। अरे कॉमन है इसमें कुछ, देखो 4 के अगर हम लोग फैक्टर्स लिखे प्राइम फैक्टर्स तो 2 का स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 1 जा 4। अच्छा, और 9 में देखा जाए तो 9 में 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और इंटू 1। तो बेटा कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, क्योंकि हाईएस्ट बड़ा कॉमन फैक्टर देखना है, बड़ा कॉमन फैक्टर देखना है, तो सर वो तो 1 है। तभी तो मैंने बोला कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसमें 1 है। तो एक ये एग्जाम्पल हो गया, 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 बहुत सारे एग्जाम्पल्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियरिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही, वो बताओ। चलो, ट्विन प्राइम नंबर, कुछ लोग बताते हैं कुछ लोग नहीं बताते, अपन बताते। ट्विन प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं, समझना बेटा। वहां पर क्या था, वहां पर पेयर ऑफ नंबर्स था, वहां पर पेयर ऑफ नंबर्स था, मेंशन नहीं किया था, मेंशन नहीं किया था कि प्राइम होना चाहिए कंपोजिट होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, मेंशन नहीं किया। लेकिन यहां मेंशन करके बैठा, ट्विन प्राइम नंबर ऐसे पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं। क्या बोला मैंने, ट्विन प्राइम नंबर ऐसे पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है, जिनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है। अच्छा, मान के चलो आप ऐसे 2 प्राइम नंबर्स किशोर सर को जल्दी से बोल दो, अभी प्राइम नंबर समझ लिया which has only 2 factor, 1 and the number itself। तो हमने यहां पर क्या बोला कि 2 और 3, सर 2 प्राइम नंबर ले लो। अरे लेकिन ना दिक्कत क्या है, दिक्कत ये कि जब मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालता हूं तो 1 आता है। तो मुझे यहां पर ऐसे नंबर नहीं चाहिए, मुझे यहां पर ऐसे नंबर चाहिए जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, जिनके बीच का डिफरेंस हो 2, वो ट्विन प्राइम नंबर है। 2 और 3 माना मैंने प्राइम नंबर से हैं, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस थोड़ी ना आपके पास 2 आ रहा है, उनके बीच का डिफरेंस 2 आना चाहिए ना, 2 आ ही नहीं रहा। तो सर क्या, मैंने बोला 3 और 5 लेके देख लो। 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, और दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो 2 आएगा। और भी है क्या, मैंने बोला बहुत सारे, 11 और 13, 11 और 13, 5 और 7, 5 और 7, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आएगा। इट इंप्लाइज बी माइनस ए बराबर कितना होना चाहिए, 2। मतलब बी एक बड़ा वाला नंबर होगा और ए एक छोटा वाला नंबर होगा। देखो ना, 2 मिल रहे हैं, 2 बड़ा है, 1 मिल रहा है छोटा है। ए और बी आपके पास दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, ये कंडीशन फिक्स्ड है। एग्जाम्पल 3 और 5, 41, 43 आर 2 कॉमन पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, हाँ बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब आ जाओ, अब कुछ चीज को पढ़ते हैं और बस क्लास खत्म हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया और साथ साथ में अब जो मेन टॉपिक है ना वो टॉपिक आ गया। टॉपिक का नाम है भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसमें आपको थ्योरम नंबर पहला मिलेगा। इसका ये कहना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर आपके पास होगा। अब सर, अब मैं समझा आपकी बात, आपकी भावनाओं को अब समझा। क्या पहले क्यों कंपोजिट नंबर पे इतना जोर डाल रहे थे, क्योंकि सर कहीं ना कहीं ये किसी टॉपिक में लटकना था। मैंने बोला अभी तो रैशनल और इरैशनल भी लटकेगा, अभी तो को प्राइम नंबर भी लटकेगा टॉपिक 2 में, रिविजिटिंग इरैशनल नंबर में। तो इसलिए ना कंसेप्ट को क्लियर तो करना पड़ेगा। अब समझो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती क्या है। तो दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर अगर आपके पास होगा तो आप उसको फैक्टराइज्ड या तो फिर लिख सकते हो। कोई भी दुनिया का कंपोजिट नंबर है, आप उसको लिख सकते हो एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में। बेटा फिर से समझ लो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन या तो फिर फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अगर। इसका क्या मतलब हुआ, अरे मैंने बोला भाड़ में जान दो, आप तो कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल बताओ, आप तो कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल बताओ। यहां पर पटक दो जल्दी जल्दी एग्जाम्पल। रिम जिम बोल रही है नमस्ते, नमस्ते जी नमस्ते, हाँ हाँ हाँ, अरे अरे अरे
थैंक्स पढ़ाने के लिए। फिर वही बात कर दी ना, रोलाने वाली बात कर दी ना। बताओ, थोड़ा जल्दी बताओ, मुझे यहां पर क्या चाहिए? कोई भी एक कंपोजिट नंबर बताओ, कोई भी एक कंपोजिट नंबर बताओ, हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अरे कोई भी एक बताओ भाई, कोई भी एक बताओ। 14 और 99, ठीक है ठीक है ठीक है, 14 और 99 दो बता दिए ना, कोई दिक्कत नहीं। 14 ले लेते हैं पहले एक एग्जांपल। देखो भाई 14 ना, 14। अब आप मुझे जरा एक बात बताओ, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं? बोले सर क्यों नहीं निकाल सकते, 2 7 जा 14 होता है, 7 1 जा 7 होता है। तो 14 को अगर आप लोग देखना चाहो तो कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 7। सिंपल है सर, 2 इंटू 7। अब यहां पर बेटा हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 14 तो यार एक कंपोजिट नंबर था, 14 तो एक कंपोजिट नंबर था। अब मैं बोलूंगा कि आप लोग प्रूफ करो कि कंपोजिट नंबर कैसे, तो आप बोलोगे भाई 1 एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा भी ये 2 में आएगा, 7 में आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहां से साबित हो जाएगा। 14 को ही हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्मेट में क्या लिखा? 2 इंटू 7 लिख दिया। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि 2 क्या है सर? प्राइम नंबर है। 2 क्या है? प्राइम नंबर है। अच्छा 7 क्या है? वो भी प्राइम नंबर। खुद चेक कर लो, चेक कर लो। 2 के फैक्टर सिर्फ 2 ही है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 7 के फैक्टर सिर्फ 2 ही है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इसके अलावा ये किसी और में आती नहीं। किसी और में मिले क्या? आज तक नहीं मिले। तो कोई भी कंपोजिट नंबर होगा ना दुनिया का, उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। समझ गए? आसान था, आसान, बहुत ज्यादा आसान था सर, बहुत ही ज्यादा आसान था। अब मैंने एक बात बोली कि भाई मैंने यहां पर 2 इंटू 7 लिखा, क्या आप मुझे गोली से उड़ा दोगे अगर मैं इसको 7 इंटू 2 लिखता हूं तो? क्या आप मुझे गोली से उड़ा दोगे अगर मैं इसको 7 इंटू 2 लिखता हूं तो? वो बोल रहा है हाँ उड़ा दूंगा। भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये बताओ। हाँ कुछ बच्चे होंगे भाई यहां पर जो पिछले साल शायद मुझसे पढ़े, कुछ नहीं बहुत सारे ही होंगे, बहुत सारे ही होंगे, है ना? बिल्कुल 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 आर्यन भाई। चलो तो अब ना बात को अच्छे तरीके से समझो। कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में लिख सकते हो। कुछ मत करना, 14 पकड़ना, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, जो भी प्राइम फैक्टर्स आपको मिलेंगे ना तो ये प्राइम फैक्टर्स ही होंगे। भाई प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब यही होता है कि वहां पर आपको प्राइम नंबर्स ही मिलेंगे, वहां पर आपको प्राइम नंबर्स ही मिलेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यहां पर बोला था ना, यहां पर बोल रहा था कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अगर, मतलब 2 इंटू 7 बोल दो चाहे 7 इंटू 2 बोल दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन होंगे तो दोनों के दोनों क्या? प्राइम नंबर्स होंगे। ऑर्डर कुछ भी हो, 2 इंटू 7 हो या 7 इंटू 2 हो, ठीक है, चलेगा 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 चलेगा। बहुत शानदार। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस, जैसे एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सिंपल है, अभी करते हैं। क्या बोल रहा है? हर नंबर को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के फॉर्मेट में लिख दो भाई। इतना आसान सा काम है। पहला कौन है? 140। लो 140 को हम लोग लिखेंगे, तो 140 लिया, उसके प्राइम फैक्टर्स निकाले 270, ठीक है, 2 से निकाला 35 और 5 से निकाला 7 और 7 से निकाल दिया 1। तो यहां पर अगर आप लोग बात को अच्छे से समझोगे तो 140 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन आ गए? 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 7। अब आप एक बात को अच्छे तरीके से चेक करो, 2 एक प्राइम नंबर है क्या? हाँ है। 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब 2 के 1 और 2 दो में ही तो आता है। 5 है क्या प्राइम नंबर? हाँ है। 5 1 और 5 खुद में ही तो आता है। 7 किस किस में आता है? 1 और 7 खुद में ही तो आता है। तो यहां पर ये क्या हो गया? ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हो गए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हो गए। अरे समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? बोले सर आज ही आ गया, आज ही आ गया।
अब बेटा और एग्जाम्पल समझो, और समझो, थोड़ा और समझो। 3825, आओ जरा 3825 को इधर लपेटते, आ जाओ दूसरा 3825, समझे? आ जाओ बेटा, इसको 3 से लेके चलते। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर से 3 से लेके चलते हैं, अगर जाएगा तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर से जाएगा क्या 3 से? नहीं सर, इस बार नहीं जा रहा, मूड चेंज हो गया सर, 5 से भेजो। 5 8 जा 40, हाँ 5 8 जा 40, 5 5 जा 4, फिर अब सीधा 17 से ही चले जाएगा, 17 1 जा 17। तो अगर आप यहां पर बात को अच्छे तरीके से समझो ना, तो 3825 को आप लोगों ने कैसे लिखा? 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू 17। कैसे लिखा? 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। बात आई समझ में? बात आई समझ में? बोले सर बहुत अच्छे से आई। और बेटा यहां पर फोकस करो, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 17 भी एक प्राइम नंबर है। तो यहां पर तो भाई हम लोगों ने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्मेट में लिख दिया। और ये भाई साहब कौन थे? ये कंपोजिट नंबर थे हमारे। ये कौन थे? ये कंपोजिट नंबर थे। बात आई समझ में? चलो ये वाला होमवर्क रहेगा, ये वाला किशोर तेजवानी क्वेश्चन रहेगा। अच्छा एक बात समझ लो, किशोर तेजवानी क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है, हाँ सर इस चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं लास्ट 10 इयर्स में, उस पे भी एक वीडियो डालिए सर, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। बेटा टेंशन मत लो, टेंशन बिल्कुल मत लो। आप लोगों के सीनियर्स या फिर जो भी बच्चे मुझसे पढ़े हुए ना, वो बता देंगे कि किशोर सर कैसे हैं। और किशोर सर कैसे हैं अगर आप लोगों को ये देखना है ना, तो आप इस वीडियो के, इस चैनल के शॉर्ट्स जाके देख लो, इस चैनल के शॉर्ट्स जाके जरूर देख लेना, ठीक है? और बस इतना लिख देना कि कौन कौन वीडियो देख के आया, बस तो मैं समझ जाऊंगा। ये जरूर लिख के जाना कौन कौन वीडियो देख के आया है। किशोर तेजवानी क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिसको आप लोगों को एज अ होमवर्क करना है और इसका आंसर कमेंट में देना है कि इसके प्राइम फैक्टर्स कौन होंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। ठीक है बेटा, एग्जांपल नंबर 1 आ गया जो कि एनसीईआरटी का है। समझो, कंसीडर करो 4 टू द पावर n, जहां पर n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। अब भाई मेरी एक बात समझ में तो आई नहीं। क्या नहीं आया सर? मैंने बोला क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। क्या कहना है? 4 टू दी पावर n में हम n की जगह अगर कोई भी नेचुरल नंबर लिखते हैं, ठीक है, तो क्या n की कोई एक ऐसी वैल्यू पर, n की कोई एक ऐसी वैल्यू पर जो भी हमें नंबर मिलेगा, जो भी हमें नंबर मिलेगा, मतलब मैंने बोला भाई 4 की पावर 1 रखते हैं, n की जगह अब हम नंबर्स को रखते जाते हैं। n की जगह 1 रखा तो यहां पर क्या हो गया? 4 टू द पावर 1, इट मींस 4 ना, ठीक है। n की जगह 2 रखा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि 4 टू द पावर 2 हो गया, मतलब 16 हो गया। तो यहां पर पीछे कहीं ना कहीं आपको 0 मिलेगा क्या? आपको कोई भी नंबर आएगा तो पीछे कहीं ना कहीं 0 आएगा क्या? वो ऐसा पूछा, 0 आएगा क्या कहीं ना कहीं? 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। तो अब इसको ना चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए एक चीज को समझना पड़ता है और वो चीज है साइक्लिसिटी ऑफ नंबर। साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स। बेटा ये क्या चीज होती है समझो। मैं ना एक पैटर्न यहां पर ले रहा हूं और अब वो पैटर्न को आप समझते रहना। मैंने बोला भाई 5 की पावर 1 5 है, 5 की पावर 2 25 है, 5 की पावर 3 कितना है? 125 है, 5 की पावर 4 625 है। बेटा 5 की पावर 5 क्या होगा? खुद सोचो, खुद सोचो, खुद सोचो, खुद सोचो। अच्छा मुझे इतना बता दो, क्या पीछे वाला नंबर क्या आएगा? पीछे वाला नंबर क्या आएगा? भाई 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अब जो भी नंबर आएगा, ये तो बात पक्की हो गई भाई, ये तो बात पक्की हो गई कि उसमें 5 तो आएगा ही आएगा। 5 टू द पावर 6 में भी पीछे 5 तो आएगा ही आएगा। 5 टू द पावर 7 में पीछे 5 आएगा ही आएगा। तो ये तो एक पैटर्न हो गया। यही होता है साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स। ये क्या होता है? यही होता है साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स।
अब जरा 6 टू द पावर n पर फोकस करते हैं। 6 टू द पावर n का पैटर्न देख लेते हैं। यहां पर था 5 टू द पावर n का, n की जगह हम लोग नेचुरल नंबर रखते गए, तो हम लोगों ने देखा भाई कि पीछे 5 5 5 तो मिलता ही जाएगा, ये पक्की बात है। 6 की पावर 1 होता है 6, 6 की पावर 2 होता है 36, ठीक है। 6 6 36 6 216। अब 36 इंटू 36 भी कुछ ना कुछ होगा, और ये बात पक्की है कि पीछे कितना आएगा, पीछे 6 आएगा। 6 की पावर 5 भी अगर मैं ले लू ना तो भी पीछे 6 आएगा। 6 की पावर 6 ले लू तो भी पीछे बात पक्की है कि 6 ही आएगा। क्यों? क्योंकि भाई इसके पैटर्न ही ऐसे जा रहे हैं ना, इसके पैटर्न ही ऐसा जा रहा है। ये साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स कहलाता है। समझे? समझे? तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर 0 से कब खत्म होगा? अच्छा, मान के चलो मैंने एक पैटर्न और लिया, जो साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स के हिसाब से ही मैं एक छोटा सा पैटर्न और ले रहा हूं, बस एक पैटर्न आखिरी। मैंने बोला भाई 10 की पावर n। अब n की हम लोग क्या रखते जाते हैं, वैल्यू रखते जाते हैं। चलो n की जगह जैसे ही अपन ने 1 रखा तो 10 की पावर 1 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 की पावर 2 कितना हो गया, 100 हो गया। 10 की पावर 3 कितना हो गया, 1000 हो गया। 10 की पावर 4 कितना हो गया, सर जी 10,000 हो गया। ये तो एक बात ऑब्जर्व करी? हाँ सर कर ली। मैंने बोला क्या सर 0 से एंड हो रहे हैं, तो बस वही बात है। कोई भी नंबर 0 से एंड कब होगा? जब यहां पर कहीं ना कहीं 10 जैसा बन जाए। और तो और आप ऐसा बोल सकते हो कि यहां पर कोई भी नंबर ना 10 से, कोई भी नंबर 0 से तभी एंड हो पाएगा जब उसके पास 2 और 5 नाम के प्राइम फैक्टर्स हो। क्यों? क्योंकि ये जो 10 है ना, 10 है, इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन है, 2 और 5। कोई भी नंबर 0 से तभी एंड हो पाएगा जब उसके पास 2 और 5 नाम के प्राइम फैक्टर्स होंगे। ये तो हम लोग समझ गए। जैसे अब अगर हम लोग 4 टू द पावर n की बात करें, अब आ जाओ थोड़ा सा ना यहां पर समझते हैं। 4 टू द पावर n की अगर हम लोग बात करें तो आप यहां पर एक बात देख पा रहे हो कि भाई ये जो 4 है ना, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 2 और तो और 2, 2 और 2। तो यहां पर 5 तो अवेलेबल ही नहीं है। अगर अवेलेबल होता तो फिर ये डिजिट 0 से एंड करता, लेकिन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 5 अवेलेबल नहीं है। आप कोई भी नंबर देख लो, कोई भी नंबर, यहां पर जब बहुत सारे पैटर्न लिखे, 2 का भी निकालो आप, 3 का भी निकालो, 4 का भी निकालो, 5 का भी निकालो, वो कभी भी ना 0 से एंड नहीं होंगे, कभी नहीं होगा। 5 के निकाले, 0 से एंड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बेटा यहां पर प्राइम फैक्टर में 2 साथ में नहीं था, 2 और 5 दोनों होने चाहिए। सुन लो है ना, सुन लेना। कोई भी नंबर को अगर आपको 0 से एंड होते हुए देखना है तो उसके पास 2 और 5 नाम के प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। उस नंबर के पास 2 और 5 नाम के प्राइम फैक्टर्स होना चाहिए। यहां पर क्या है, यहां पर 2 और 5 में से 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये कहीं पर भी 0 से एंड नहीं होगा। चलो 6 को ऑब्जर्व करें। हाँ सर 6 को ऑब्जर्व करते हैं। बेटा 6 में भी आपके पास 2 तो मिल जाएगा लेकिन 5 नहीं मिल रहा, इसलिए पूरे पैटर्न में कहीं पर भी ये 0 से एंड नहीं होगा। अच्छा, अगर हम लोग 10 की बात करें तो इसके पास तो 2 और 5 दोनों ही, तो ये हर पैटर्न में लगभग 0 से ही एंड होगा। तो इससे हम लोग क्या समझे, इससे हम लोग ये समझे कि एनी नंबर, सुनना बहुत अच्छे से, एनी नंबर that ends with the digit 0, that ends with the digit 0 contain 2 and 5 as their prime factor, contain 2 and 5 as their prime factor। ठीक है, बट इन केस ऑफ 4 टू द पावर n, ठीक है, 5 इज नॉट अवेलेबल। अरे अगर हम लोग आप बात करें बट इन केस ऑफ 4 टू द पावर n, 2 इज अवेलेबल ना, 2 इज अवेलेबल
बट 5 इज नॉट अवेलेबल। 2 तो अवेलेबल है। अरे मैंने बोला भाई ये जो 4 है इसको हम लोग 2 इंटू 2 तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर 5 होता तो 2 और 5 दोनों हो जाते। और यहां पर बोली तो रहे कोई भी नंबर 0 से तभी एंड होगा जब 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टर होंगे, पर यहां पर तो नहीं है। नहीं है मतलब क्या कि 2 तो अवेलेबल है बट 5 इज नॉट अवेलेबल। 5 इज नॉट अवेलेबल, समझे? बट इन केस ऑफ 4 to the power n 2 is available but 5 is not available. Therefore 4 to the power n cannot ends with the digit 0. Simple. ends with the digit 0. सिंपल सी बात थी, एक नंबर तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है सर सीबीएसई बेटर है या आईसीएसई बेटर है? बेटा अपनी जगह पे दोनों बेटर है, पर हाँ अगर कंपैरेटिवली इजी और हार्ड के टर्म्स में जानना है तो सीबीएसई आसान है और आईसीएसई थोड़ा सा लेवल ऊपर होता है, बस और कुछ नहीं है। चलो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 और 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ज्यादा आसान है भाई, बहुत ज्यादा आसान है। मैं आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकाल के बता देता हूं। सबसे पहले तो ये बात को समझ लो कि एलसीएम होता क्या है। बेटा एल का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। फुल फॉर्म बस मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि हो सकता है किसी बच्चे को याद हो, किसी बच्चे को याद ना हो। एचसीएफ में क्या होता है भाई? इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको तो हम लोगों ने को प्राइम नंबर जब पढ़ रहे थे तभी अच्छे से पढ़ लिया था। अच्छा बेटा देखो एलसीएम में एल का मतलब तो लोएस्ट होता है, पर किशोर सर के हिसाब से सोचना, मतलब उल्टा सोचना, हाईएस्ट सोचना। आप लोग तो हमेशा क्या सोचना, जब भी एलसीएम निकालना रहे एल का मतलब लोएस्ट, पर किशोर सर के हिसाब से हाईएस्ट। बताता हूं, थोड़ी देर रुक जाओ, बताता हूं। और तो और इसमें भी वही काम करना है। एचसीएफ में एच का मतलब होता है हाईएस्ट, पर हम क्या सोचेंगे? ओके किशोर सर, उल्टा सोचेंगे, मतलब लोएस्ट सोचेंगे। अब क्या लोएस्ट क्या हाईएस्ट, क्या लोएस्ट क्या हाईएस्ट, आ जाओ बताता हूं। हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 6 और 20 का ना, तो 6 के प्राइम फैक्टर्स हम लोगों ने निकाले और तो और 20 के भी निकाल लिए। तो 6 के निकाले तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। बेटा 20 के कैसे निकाले? 2 10 जा, 2 5 जा और 5 1 जा। अब बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझना। अगर हम बात करें तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए? 6 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 और 3, 2,3। 20 के प्राइम फैक्टर्स देखा जाए तो 2 का स्क्वायर इंटू 5, 2 का स्क्वायर। देखो 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग बात को अच्छे तरीके से समझें और एक बात देखें, 2 ऊपर मिल जाएगा, 2 नीचे भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 ऊपर तो है पर 3 नीचे नहीं है। अरे नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं कि ला नहीं सकते, बिल्कुल ला सकते। अगर 3 ऊपर है ना तो 3 नीचे लाओ 3 to the power 0 से। आसान कैसे? 3 to the power 0 से। 5 नीचे पर ऊपर नहीं है तो यहां पर लगा दिया 5 to the power 0। अब सही है सब? सही है सर। अगर आपको एलसीएम निकालना है किसका? 6 और 20 का ना, तो मैंने क्या बताया? एल का मतलब होता है लोएस्ट, पर सोचो हाईएस्ट। सर अब हाईएस्ट और लोएस्ट बता दो कि होता क्या है। बेटा एल का मतलब लोएस्ट, पर सोचना क्या है? हाईएस्ट। 2 की पावर हाईएस्ट यहां दिख रही है कि यहां दिख रही है? सर ये दिख रही है, तो लिखो जल्दी से। अच्छा 3 की पावर हाईएस्ट यहां दिख रही है कि यहां दिख रही है? बोले सर यहां दिख रही है, तो लिख दो जल्दी से। बेटा 5 की पावर हाईएस्ट कहां पर दिख रही है? यहां पर कि यहां पर? बोले सर यहां पर, तो लिख दो जल्दी से। एलसीएम आ गया। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 5 जा 60। ओके, अब अगर हम लोगों को एचसीएफ निकालना है 60 और 20 का, तो उसके पीछे समझो कि हम लोग कैसे निकालेंगे। एच का मतलब हाईएस्ट, पर सोचना क्या है? लोएस्ट।
लोएस्ट क्या सर? पावर। लोएस्ट क्या? पावर। 2 की पावर लोएस्ट ये रही, लिख दो ना। 3 की पावर लोएस्ट ये रही, लिख दो ना। 5 की पावर लोएस्ट ये रही, लिख दो ना। अब समझो, 3 की पावर 0 तो 1 हो गया, 5 की पावर 0 भी 1 हो गया, तो अल्टीमेटली यहां पर बचेगा हमारे पास 2। अब यहां पर एलसीएम भी निकल गया और एचसीएफ भी निकल गया। एक संबंध होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं बताता हूं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आओ एक बात समझते हैं, एक टॉपिक डाल लेना, रिलेशनशिप। सर कैसे किससे नाम ले रहे हो? मैंने बोला भाई क्या कर रहे हो? रिलेशनशिप बिटवीन HCF और LCM, ठीक है। HCF और LCM के बीच में हम लोग संबंध को समझ रहे हैं, रिलेशन को समझ रहे हैं। अगर A और B नाम के 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, मैंने क्या बोला कि अगर A और B नाम के 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसका क्या मतलब होगा कि जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे ना A और B का, और जब आप लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालोगे ना A और B का, और जब आप उन दोनों को प्रोडक्ट कर दोगे ना, जब आप उन दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे ना, तो वो बराबर आ जाएगा, सुनना, तो वो बराबर आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के जिसका आपने HCF और LCM निकाला। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इधर से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पक्का आता ही आता है, आता ही आता है। हाय 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 राज मौर्य, समझो रिलेशनशिप बिटवीन HCF और LCM देख ही रहे। A और B नाम के 2 पॉजिटिव नंबर्स है ना, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स बोल देता हूं, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, हाँ, आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब अगर हम लोग इस चीज में वेरीफाई करके देखें, इस चीज में अगर हम लोग वेरीफाई करके देखें कि क्या ये बात सच होती है या फिर ये झूठ है, तो हम लोगों ने देखा कि जब HCF 6 और 20 का इंटू LCM 6 और 20 का, तो क्या ये 6 इंटू 20 के बराबर होगा? अरे यही तो किया, यहां पर भी 2 नंबर दिए थे, पॉजिटिव इंटीजर्स थे, हमने उन्हीं का HCF निकाला, उन्हीं का LCM निकाला, दोनों का प्रोडक्ट वो 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो हमने यहां पर भी यही काम किया, HCF 60 और 20 का जो भी होगा और LCM 60 और 20 का जो भी होगा, हम यहां पर लेके प्रोडक्ट कर देंगे और वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर ही आएगा। आ जाओ चेक करते हैं भाई, HCF तो 2 है, लिखा ना, LCM तो यहां पर 60 है, लिखा ना, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 6 इंटू 20। तो अब जब आप देखोगे ना, तो यहां पर आपको 120 बराबर 120 ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब ये हुआ कि हमने अच्छे से सही किया है, हमने यहां पर सही किया है। समझे बात को? समझ गए क्या बात को? एक बार अच्छे तरीके से इनका संबंध देख लो, ये रिश्ता क्या कहलाता है वो भी देख लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो लेते रहो, मैं हटते जाता हूं सामने से, ठीक है? लेते रहो भाई, मैं हटते जा रहा हूं सामने से। चलो बहुत शानदार, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक नंबर। ये भी देख लो, देख लिया। चलो अब यहां पर ना एक और चीज को समझते हैं और उस बात को अच्छे तरीके से देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला, फाइंड द HCF ऑफ 96 और 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोला मैंने? हम लोगों को क्या करना है? 96 और 404 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और LCM भी निकालना है। सिंपल है, सिंपल है। सिर्फ HCF निकालने को बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, LCM तो हम यूं निकाल लेंगे, हमें संबंध पता है, हमें रिश्ता पता है। तो अब बात को अच्छे तरीके से समझो। पहले तो हम लोग क्या करेंगे,
96 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे और 404 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 से देखेंगे, 2 4 जाए 2 8 जा 16, 2 से 24, 2 से 12, ठीक है, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। सिंपल सिंपल। 404 की अगर बात करोगे तो 202 आ जाएगा, 101 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 101 खुद से ही जाएगा बेटा। अब यहां पर और अच्छे से समझो, अब यहां पर ना और अच्छे से समझो। अगर हम 96 की बात करें तो यहां पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा 96 और 404 का, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 96 के जब हम लोगों ने फैक्टर्स को देखा तो वो आया 1 2 3 4 5 बार 2, है ना, 2 to the power 5 into 3, ठीक है। और 404 की जब हम लोगों ने बात करी तो 2 का स्क्वायर इंटू 101, ठीक है। h का मतलब हाईएस्ट होता है, पर अपने को क्या सोचना है, लोएस्ट। अब लोएस्ट पावर क्या है, कॉमन फैक्टर देख लो, सीधा सीधा क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर ही आ रहा है, मतलब 4 आ रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो निकल गया, ठीक है बेटा। एलसीएम तो ऐसे ही निकल जाएगा। कैसे कैसे कैसे, अरे रिलेशन रिलेशन रिलेशन, है ना। क्या बात है, क्या बात है। देखो 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 ए भाई, ए भाई, ए भाई, ओ भाई, ओ भाई, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया, इतनी तबीयत कहां खराब हो रही भाई, आज तो पहला ही दिन है। हाँ ठीक है। तो अब अगर आप लोग देख रहे हो तो आप ये समझो, हम लोगों ने अभी देखा ना कि HCF कोई भी 2 नंबर का इंटू LCM कोई भी 2 नंबर का बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के, ठीक है। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों का वो तो हमने निकाल लिया 4, वो तो हमने निकाल लिया 4, इंटू LCM निकालना बाकी है ना, वो निकाल लेंगे, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 96 इंटू 404। अच्छा, तो LCM यहां पर आ गया, 4 से काट दो ना भाई, 4 से काट दो। गलती क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, नहीं भाई काटते जाओ, 101 आ गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा LCM, 9696, कितना आ जाएगा, 9696 आ जाएगा। और ये LCM आप लोगों ने ऐसे कैलकुलेट कर लिया, सिंपल सिंपल। प्राइम फैक्टर से करते टाइम लगता, नहीं करना, है ना, क्लियर है। चलो अब यहां पर ना HCF और LCM निकालना इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एक बात समझना, जो रिश्ता 2 नंबर के लिए ना जरूरी मत समझना, या बिल्कुल ऐसा मत समझना कि वो 3 नंबर के लिए भी नहीं, वो रिश्ता सिर्फ 2 लोगों का है बेटा। तू खुद समझना, रिश्ता सिर्फ 2 लोगों के बीच में होता है, 3 लोगों के बीच में थोड़ी ना हो पाएगा, समझा। रिश्ता सिर्फ 2 लोगों के बीच में हो पाएगा ना बाबूआ, अरे 3 लोगों के बीच में थोड़ी ना हो पाएगा भैया, समझ गए, समझ गए। और यहां पर नोट, 100 का नोट 50 का नोट नहीं है, ये नोट का मतलब है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है भाई। कंस्ट्रक्टिंग अ फैक्टर ट्री एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट द नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड अ कंपोजिट नंबर। जैसे 36 का है, आपको फैक्टर ट्री में क्या करना होता है, आपको नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्मेट में लिखना होता है, और कंपोजिट नंबर को फिर आगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्मेट में लिखना होता है। 36 है, रिपीट द प्रोसेस टिल द ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑब्टेन्ड, ठीक है। जैसे 36 को हम लोगों ने क्या करा, देखो फैक्टर ट्री कैसे बनाते हो भाई। 36 को हम लोगों ने पहले 2 से तोड़ा, 2 से तोड़ा तो कितना आया 18, फिर इसको 2 से तोड़ा तो कितना आया 9 आया, फिर इसको 3 से तोड़ा तो कितना आया 3 आया, फिर इसको 3 से तोड़ा तो एट द एंड 1 आ गया ना। समझ में आया क्या, आ गया सर। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो, अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है तो वो ये रहा, तो वो ये रहा, ये रहा 36 का प्राइम फैक्टर 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर है, ठीक है। हो गया हो गया हो गया हो गया
हाँ समझ में आया क्या? हाँ 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 चलो, क्वेश्चन फ्रॉम अदर सोर्सेज से एक क्वेश्चन आपकी लैपटॉप स्क्रीन, आपकी टेलीफोन स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या बोलता है? मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री इज, क्या भाई फैक्टर ट्री है। अब समझो 18 में हम लोगों ने 3 मिला तो यहां पर 6 मिला होगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 3 2 6 ना, तो 6 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। आसान क्वेश्चन है भाई, आसान क्वेश्चन है। ओ भाई थैंक यू, थैंक यू। आगे बस मतलब आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ बेटा इतना सही था और कुछ भी नहीं था। ये वेदांतु लाइव ऑनलाइन ट्यूटरिंग है, और तो और थैंक यू बोल रहे हैं भैया, यहां पर लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको सारी चीजें बढ़िया मस्त तरीके से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन यानी कि कल या परसों, बढ़िया तरीके से हम लोग आगे की चीजों को भी कर लेंगे। बाय बाय, तब तक भैया पढ़ाई करते रहना अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से। चलो बाय बाय बच्चों, मिलते हैं बाद में, है ना? ध्यान रखना अपना और आना नेक्स्ट क्लास में, और बताना जरूर कि आज की ये जो क्लास है ये आप लोगों को कैसी लगी।